बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ चैनल CMM लेक्चर से। हम साल अव्वल का दूसरा सबक अपनी मदद आप कर रहे थे। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स में मुसन्नफ़ का तारुफ़ हुआ, सबक का तारुफ़ हुआ। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ खुलासे के अहम नुकात देखे और तशरीह देखी। तशरीह का पहला सफ़ा हम कर चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं। हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा दूसरे और तीसरे सफ़े के हवाले से। तो अपनी मदद आपका सफ़ा नंबर 2 और किताब का सफ़ा नंबर 7 शुरू करते हैं। पिछले 2 लेक्चर आप समाप्त कर लीजिएगा ताकि एक जहन में रब्त बन जाए। सफ़ा नंबर 7 में सर सैयद अपनी मदद आप एक सबक के हवाले से बात करते हैं। सर सैयद फरमाते हैं कि अपनी मदद आप ही वो असूल है जो अफराद और कौमों की कामयाबी का ज़रिया है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। दूसरे सफ़े का ये पहला सफ़ा था, दूसरा तीसरा पहला पैराग्राफ। अब फरमाते हैं कि सिर्फ अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह नहीं हो सकती, सिर्फ अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह मुमकिन है, बैरूनी कोशिशों से इस्लाह नहीं हो सकती। यानी कोई दूसरा किसी दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। इंसान कब ठीक हो सकता है? जब वो खुद ठीक होने की कोशिश करेगा। अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर बैरूनी कोशिशों से इस्लाह हो सके, कौन माँ बाप चाहेंगे हमारे बच्चे बिगड़ जाएं? कौन उस्ताद चाहेगा कि बच्चे कम नंबर लें? लेकिन आप जानते हैं बच्चे कम नंबर भी लेते हैं, बिगड़ते भी हैं। इसकी वजह यह है कि माँ बाप असातिज़ा का एक महदूद किरदार होता है। जब तक बच्चा खुद ना संभलना चाहे तरक्की नहीं हो सकती। सिर्फ अंदरूनी कोशिशों से इस्लाह मुमकिन है। तो फरमाते हैं अंदरूनी हालत दुरुस्त करने से ही इस्लाह मुमकिन है। बैरूनी कोशिशों पर इन्हिसार बड़ी नादानी की बात है। ये बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी की बात है कि हम समझें कि कोई दूसरा हमें आके ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होगा। हम ठीक कब होंगे? जब खुद ठीक होना चाहेंगे। कोई दूसरा हमारी उस तरह से इस्लाह नहीं कर सकता। इसके बाद अगली बात जो बयान करते हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि असल गुलाम कौन है, असल गुलाम की पहचान क्या है। तो सर सैयद फरमाते हैं असल गुलाम वो नहीं है जिसका आका जालिम है, संगदिल है, बल्कि कहते हैं असल गुलाम वो है जो बद इखलाक है, जिसके इखलाक अच्छे नहीं है, जिसको अपनी जबान पर काबू नहीं है, जो खुद गर्ज है। वो शायर कहते हैं ना जी कि हवा ही ऐसी चली है हर एक सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले। ये होती है खुदगर्जी जो कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। यानी अपनी जात के लिए तो वो कर रहा है, नोट बना रहा है, पैसे कमा रहा है, दौलत कमा रहा है, घर बना रहा है, कार कोठी बंगला बना रहा है, लेकिन मुल्क की तरक्की में उसका कोई किरदार नहीं है। ठीक है, हमें अपने घर के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बेटा ये मुल्क हमारा घर है, इस मुल्क को भी हमने संवारना है, किसी दूसरे ने बाहर से आकर नहीं संवारना। ये कौम मेरा और आपका नाम है। तो असल गुलाम वो है जो कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है, खुदगर्ज है, बद इखलाक है। डिफाइन किया सर सैयद ने असल गुलाम को। इसके बाद वो फरमाते हैं सफ़ा नंबर 7 में कि इंसान परस्ती क्या है और इंसान परस्ती के नुकसानात क्या है। तो पहले समझे इंसान परस्ती क्या है। जिस तरह हिंदू बुत परस्त होते हैं, बुतों पर इन्हिसार करते हैं। दौलत परस्ती क्या है? दौलत के पीछे भागना। बिल्कुल वैसी इंसान परस्ती कि अपनी तरक्की इस्तेहकाम के लिए दूसरों पर भरोसा करना। यानी मैं कहूं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका ना, फलां ने, मेरे माँ बाप ने, उस्ताद ने, फलां ने मेरी मदद नहीं की। यानी अपनी नाकामियों का बोझ भी दूसरों पर डालना, ये बात हो रही है। इसको ही इंसान परस्ती कहते हैं। यानी अपनी ज़ात पर एतमाद ना होना, अपनी सलाहियतों पर एतमाद ना होना, बल्कि अपनी कामयाबी को दूसरों से मशरूत करना। बिल्कुल जिस तरह नाबीना का कोई हाथ पकड़ के चल रहा होता है ना, यूं कहना मेरा कोई हाथ पकड़ के नहीं चला ना, मैं इसलिए नाकाम रहा। ये एक नाअहली होती है कि अपनी नाकामी का बोझ भी दूसरों पर डालना। तो इंसान परस्ती के नुकसानात क्या हैं? दूसरों पर इन्हिसार करना और अपनी सलाहियतों पर भरोसा न करने से इंसान हकीर और जलील हो जाता है, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी।
पढ़ा, ये ज़हन में रखिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बैसियत उस्ताद जब टेस्ट सेशन होता है, पेपरों का अंबार होता है, बंडल्स होते हैं, बोझ ज़्यादा होता है, अब तसव्वुर करें, बल्कि ऐसा होता है, अपनी बात है। मैं पेपर चेक कर रहा था, मेरे साथ एक प्रोफेसर साहब आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जनाब आप मुशर्रफ साहब बड़े टेंसिव परेशान लग रहे हैं, चले कुछ पेपर मुझे दिखाएं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, पेपर चेक करा देता हूँ। मैं कहूँगा जनाब बहुत शुक्रिया, मेरी हेल्प कर दें। वो साथ बैठेंगे, कुछ पेपर चेक करा देंगे, मुझे आसानी हो जाएगी, मेरा काम उन्होंने कर दिया। अगले दिन फिर वही बात हुई, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट कर दी पेपर चेक करें, मैं भी अगले दिन भी वो चेक कर दें, लेकिन तीसरे दिन वो मेरे पास नहीं बैठेंगे। क्यों? वो कहेंगे ये ऐसे, ये बंदा खुदा, मैं पास बैठूंगा, मुझे फौरन कहेंगे भाईजान पेपर तो चेक करा दें। अब वो मुझसे अवॉइड करेंगे, पहले तो ही करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने उन पर इन्हासार करना शुरू कर दिया है, अपना काम खुद नहीं कर रहा। अब उलट मिसाल ले लें, मैं बहुत थका हूँ, परेशान हूँ, काम की ज़्यादती है, और मुझे दोस्त आके कहे कि आपका हेल्प कर दे, तो मैं कहूँ नहीं जनाब बहुत शुक्रिया, ये मेरा काम था तो मुझे को करना है। अपना काम इंसान खुद करता है तो वो अपनी नज़र में भी मौजूद रहता है, दूसरों की नज़र में भी मौजूद रहता है। और जो बार बार दूसरों की तरफ मदद के लिए झुकते हैं वो अपनी नज़रों में भी गिर जाते हैं, और याद रखिए वो दूसरों की नज़रों से भी गिर जाते हैं। तो ये है इंसान परस्ती के नुकसान। इसके बाद दूसरे तौर पर शख्सियत बयान करते हैं कौमों की इज्जत का सबब। वो क्या असबाब थी, वो क्या सिफात थी जिससे कौमें इज्जत पाती हैं? तो आप फरमाते हैं अपने आप पर एतमाद कामयाबी का सबब है। कामयाब कौन हुए? जिसको अपनी ज़ात पर एतमाद था, अपनी सलाहियतों पर एतमाद था, जबकि दूसरों पर इन्हिसार करने वाले इनफरादी और कौमी जिल्लत की वजह बनते। वो क्यों? वो दूसरों पर इन्हिसार कर रहे हैं तो वो खुद भी ज़लीलो ख़ार होंगे अफराद के तौर पे, और कौम के तौर पे भी वो कौम ज़लीलो ख़ार होगी। तो ये की बात, जिस शख्स ने अपनी सलाहियतों पर भरोसा किया, अपनी मेहनत काबिलियत पर भरोसा किया, वो फ़र्द भी कामयाब, वो कौम भी कामयाब। और जो दूसरों की तरफ देखा वो अफराद भी नाकाम और कौम भी नाकाम। तो अब बताते हैं कौमों की इज्जत के सबब। फिर आप फरमाते हैं इस्तकलाल और मेहनत कामयाबी का जरिया। इस्तकलाल जमे रहना, डटे रहना, मुसलसल मेहनत करते रहना। कामयाबी का तरीका कार क्या है जी? आप दुरुस्त सिमत में मेहनत करें और मुसलसल मेहनत करें। अगर सिमत गलत होगी तब भी कोई फायदा नहीं, दुरुस्त सिमत में अगर मुसलसल मेहनत की जाए तो फिर वही बात बार बार अर्ज कर रहा हूं, वो अफराद भी कामयाब रहेंगे, वो नस्लें भी कामयाब रहेंगी, वो कौमें भी कामयाब रहेंगी। यह आप विलियम ड्रैगन का कौल नकल करते हैं। आयरलैंड का एक लीडर था, खैर खा था, और वो कहता है कि हमें आज़ादी मिली थी बहुत बेशुमार कुर्बानियों के बाद। आज़ादी याद रखिए भीख में नहीं मिला करती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, खून बहाना पड़ता है, जेलों में जाना पड़ता है, कोड़े खाने पड़ते हैं। तो विलियम ड्रैगन कहते हैं कि विलियम ड्रैगन के मुताबिक हमारी लफ्ज़ भूल गया जी, हमारी आज़ादी हम पर ही मुनहसर है। मुताबिक हमारी आज़ादी हम पर ही मुनहसर है, यानी ये हम पे ही इन्हिसार करता है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। आज़ाद होने का मतलब है अगर हमने कुर्बानी दी, खून बहाया तो आज़ाद होंगे, और अगर हम सोचते रहे सिर्फ नारे लगाने से, हम क्या करते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका को? हम अपनी ही सड़कों पे टायर जलाते हैं, अपनी शीशों की इमारतें तोड़ते हैं। यूं आज़ादियाँ नहीं मिला करती, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकत हासिल करनी पड़ती है। वो जो हजरत इकबाल फरमा गए हैं ना, आतुज को नहीं सॉरी तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, हमेशा से। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। याद रखिए दुनिया में ताकत का कानून चलता है, जो ताकतवर है वो सच्चा है, जो कमज़ोर है वो झूठा है। तो उसको हम रिलेट करते हैं अपनी मदद से, यानी वो कौमें आज़ादी हासिल करती हैं जो अपनी कोशिश खुद करती हैं, और वो जो दूसरों पर इन्हिसार करें कि कोई दूसरी कौम हमें आज़ाद करा देगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुव्वतों का दुरुस्त सिमत में दुरुस्त इस्तेमाल ही कामयाबी का जरिया होता है। देखिए दो बातें मेरे बेट्स की, कि दुरुस्त सिमत दुरुस्त इस्तेमाल।
ये देखिए एक दीवार है, मैं अब इसको पूरी ताकत लगा दूं कि मैं इसको गिरा लूंगा, मैं जितनी भी ताकत लगाऊं ये मैं नहीं गिरा सकता, इस पर वजन है। यानी मैं कोतों को इस्तेमाल तो कर रहा हूं लेकिन गलत सिमत में कर रहा हूं। अब देखिए, आप जब रोड पे गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, सिग्नल्स पर बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो दरवाज़ा नॉक करते हैं आपकी गाड़ी का और कहते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और हम अक्सर क्या कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, मांगते कुछ काम कर लो। ज़रा गौर करें, काम तो बेचारा कर रहा है, वो धूप में, गर्मी में, सर्दी में खड़ा हुआ है, एक एक गाड़ी को नॉक कर, एक एक आगे तकरीर कर रहा है, लेकिन क्या है, मेहनत तो कर रहा है मगर गलत सिमत में कर रहा है। हम कहते हैं शर्म नहीं आती, काम कर लो। तो बात यह है कि मेहनत की जाए और दुरुस्त सिमत में की जाए तो इंसान कामयाब होता है। इस्तकलाल और कामयाबी ही कामयाबी का जरिया है, इस्तकलाल और मेहनत। जी, बढ़ते आखिरी सफ़े की तरफ, उसमें सरसैयद फरमाते हैं कौमी तरक्की में नस्लों का किरदार। याद रखें, एक नस्ल से तरक्की नहीं होती, कई नस्लें होती हैं इसके पीछे। आज अमेरिका तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे उनकी 200 साल तारीख है। मैंने पहले शेयर किया था, दोबारा सुना दूं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यानी एक कौम की तरक्की में पिछली कई नस्लों का किरदार हुआ करता है। बिल्कुल इस तरह एक कौम के जवाल में भी पिछली कई नस्लों का किरदार होता है। तो कई नस्लों की मेहनत के बाद, देखिए स्टेयर में अगर 10 जीने हैं तो 10वें तक पहुंचने के लिए 9 से गुजर कर आप पहुंचेंगे। एक नस्ल की कामयाबी के पीछे पिछली कई नस्लें होती हैं। यानी तवील जिद्दोजहद के बाद ही तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। तरक्की में कई नस्लों को मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं कौमी तरक्की में तमाम शोबों का किरदार। बच्चा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बुल नहीं चला रहे, हमें उस्ताद भी चाहिए, अच्छे काबिल वकील भी चाहिए, उस्ताद भी चाहिए, काश्तकार भी चाहिए, किसान भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, सनतकार भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उनके साथ हमें डिस्पेंसर और नर्सेज भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, साथ उनके काम करने वाले कारकुन भी चाहिए। हर शोबे का अपना अपना किरदार है। देखिए, आपकी गाड़ी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की रोड पे जा रही है, अंदर एक फ्यूज जल जाता है जो 5 रुपए का, 3 रुपए का है, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी, आपकी लाखों की गाड़ी नहीं चलेगी। तो मतलब क्या हुआ, उस गाड़ी में उस 3 रुपए की फ्यूज की भी उतनी ही अहमियत है जितनी इंजन की अहमियत है। याद रखिए, कोई फर्द बड़ा छोटा नहीं होता। एक मोची नाई धोबी ज्यादा काबिल ताजीम है अगर वो अपना काम मेहनत से कर रहा है। तो कौमी तरक्की में तमाम शोबा है जिंदगी की यकसा अहमियत होती है। ये शोबे क्या करते हैं, बेतरतीबी को तरतीब में लाने का सबब बनते हैं। देखिए, सलाहियत हर कौम में होती है, बेतरतीब होती है, उनको इन ऑर्डर करना, इसमें तमाम शोबों का किरदार होता है। मुल्क कब तरक्की करेगा, जब हर शोबा अपना अपना किरदार अदा करेगा। इसके बाद बात की जा रही है ईमानदारी की उम्दा नज़ीर। जो ईमानदार शख्स होता है वो एक अच्छी मिसाल बनता है। मुंह पे हम लाख बुरा कहें लेकिन दिल में हम चाहते हैं काश ऐसे हो जाएं। वो खुफिया दोनों पर असर डालता है। ईमानदार शख्स अपने और बाद के ज़मानों के लिए उम्दा मिसाल बनता है, दूसरों पर गहरे असरात मुरतब करता है। लिहाजा जिस कौम मुआशरे में नेक अफराद, अच्छे लोग, ईमानदार लोग ज़्यादा होंगे तो उनके असरात भी अफराद पर, कौम पर ज़्यादा होंगे कि एक उम्दा मिसाल बनता है। इसके बाद बात हुई है जी शख्सी चाल चलन की ताकत। शख्सी चाल चलन, कैरेक्टर, ये बहुत अहम बात होती है। तालीम से ज़्यादा किरदार अहम है। एक शख्स का किरदार अच्छा है तो वो दूसरों पर असर डालेगा, अपने आप को बेहतर करेगा, अपने गिरदोबेश को बेहतर करेगा, माहौल को बेहतर करेगा। तो चाल चलन यानी कैरेक्टर, हमारे तर्ज जिंदगी की अहमियत ज़्यादा होती है। शख्सी चाल चलन के कवी असरात होते हैं और दरअसल यही निहायत उम्दा तालीम है। आखिरी बात जी, मुशाहिदा की अमली अहमियत। ये पहले बात हो चुकी, मुशाहिदा बगौर देखना, उनको भी जो कामयाब है, उनको भी जो नाकाम है। मुशाहिदे से इंसान की ज़िंदगी में निखार आता है और अपने इल्म को इस्तेमाल करने का तरीका आता है। तो इन 3 लेक्चर के साथ सबक मुकम्मल हुआ जी। अपनी मददात, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मुफीद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।